अस्सलाम वालेकुम। आज के इस छोटे से व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी झटपट गोभी बनाने का तरीका, साथ में फुलके और अपने छोटे मोटे काम। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल तो हर हांडी की शुरुआत होती है प्याज से। तो प्याज मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए थे। अच्छा, सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा प्याज टमाटर ऐड मत किया करें। सब्ज़ी का एक अपना टेस्ट होता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना डल हो जाता है, गायब भी हो जाता है प्याज टमाटरों में। तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से मैं प्याज को ऑयल में डाल दिया था ब्राउन होने के लिए। अब मैंने जी टमाटर भी चॉप कर लिए थे। अच्छा, प्याज आपने ना ब्राउन नहीं करने, क्योंकि ब्राउन करने से हांडी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। बस इतना पकाना है हमने कि इसमें से ना पानी वगैरह खुश्क हो जाए। और ब्राउन तो इस सेंस में आपने बिल्कुल भी नहीं करने होते कि प्याज ब्राउन कर लें। ब्राउन करने में जो बहुत ज़्यादा थोड़े से भी ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना, तो हांडी का कलर बहुत ही अजीब सा हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें प्याज को इतना पकाया करें कि प्याज में से सारा पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और जब आपको फ़ील हो कि अब इसका कलर चेंज होने लगा है, वो आपको तब पता लगेगा कि प्याज के साइड्स से ना, प्याज का जो साइडों पे ज़ाहिर आंच थोड़ी तेज़ होती है, वहाँ से आपको लगेगा कि अब प्याज के कलर चेंज हो रहे हैं। तो आपने बस फ़ौरन उस स्टेज पे ना टमाटर ऐड कर देने होते हैं। बस इतना मैंने प्याज को पकाया था कि सारे उसमें से उसका पानी ड्राई हो चुका था और कलर चेंज होने की उस कंडीशन में आ गया था। एक और टिप मैं आपको देती चलूँ कि आपने टमाटर डालने से पहले मसाले ऐड करने हैं। इन मसालों से ना, जब आप टमाटर से पहले ऐड करते हैं, इस तरह हांडी पे तरी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा ऊपर ऑयल आता है। और वैसे तो ये है कि जब हम टमाटर ऐड कर देते हैं, बाद में मसाले ऐड करते हैं, तो फिर अक्सर मैंने देखा है लोगों को बाद में दोबारा तड़का डालना होता है कि हांडी बिल्कुल ही बेरंग सी है, इस पर कोई रंग रौनक नहीं आया, तो उसके लिए आपको दोबारा तड़का बनाना होता है। तो ये एक छोटी सी सीक्रेट टिप है, आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। फिर आपको वाज़िया डिफरेंस फ़ील होगा कि वाक़ई ही ऐसे बहुत ऑयल जो है वो हांडी के ऊपर आ जाता है। तो गोभी मैंने अच्छी तरह काट के वॉश करके रखी हुई थी बास्केट में। अब मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी। गोभी को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई किया, फिर उसमें मैंने आधा कप पानी डाल के तो हल्की आंच पे ढाँप के रख दिया था, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही थी। रोटी बनाने के लिए जी मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है कि रोटी के अंदर थोड़ा सा घी भी लगाना है, उनको अच्छी लगती है। तो मैंने रोटियों के अंदर घी लगा दिया था, ताकि वो शौक़ से खाते हैं। और दिन में थके हारे इस टाइम आते हैं, तो चलें अच्छी तरह से खाना खा लें। फिर मैंने सोचा चलें बच्चों के लिए भी पराठा ही बना लेती हूँ। बच्चों ने कौन सा सब्ज़ी खानी है, तो वो पराठा और अंडा खा लेंगे या पराठा और जैम खा लेंगे, जो उनकी रेगुलर डाइट है। तो इतने में जितनी देर में हमारी गोभी पक रही थी, साथ में मैंने बड़े ही मज़े के फुलके तैयार कर लिए, रोटियां बना ली। अच्छा, ये है कि हांडी बनाते हुए जितना देर लगती है, साथ में मैं किचन के काफ़ी छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। साथ में मैंने फटाफट से हांडी बनाई, हांडी के साथ ही मैंने फटाफट से रोटियां पका ली, ताकि हमारे किचन का सारा काम क्लोज़ हो जाए। वो देख सकते हैं आपके मैंने कढ़ाई को हल्की आंच पे ढाँप के रखा हुआ था, ताकि हमारी गोभी अच्छी तरह से बन जाए। अच्छा हाँ, सब्ज़ी जितनी फ़्रेश होगी ना, उतनी जल्दी पक जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि देखने में तो सब्ज़ी फ़्रेश होती है, लेकिन जब आप काटते हैं और पकाते हैं, आपको फ़ील होता है कि ये तो फ़्रेश नहीं है। तो वो सब्ज़ी ना पकाने में बहुत तंग करती है। ये गोभी भी कुछ ऐसी ही थी, जो कि देखने में तो फ़्रेश लग रही थी, लेकिन जब मैंने काटी और पकाई तो मुझे लगा कि ये तो फ़्रेश नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब मैंने पका ली, काफ़ी देर पकाने के बाद, हालांकि सब्ज़ी को पकाने में कितनी देर लगती है, मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि साथ में रोटियां बना लेती हूँ, साथ में सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, तो फटाफट से बन जाता है सब कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ, जब नहीं पकी तो मैंने उसको दोबारा कुकर में चढ़ाया पकाने के लिए। तब मैंने 3-4 मिनट कुकर लगाया था, तब जाके गोभी अच्छी तरह से गली थी। अच्छा, एक तो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं भाई खड़ी खड़ी सब्ज़ी हो, और कुछ कहते हैं गली हुई सब्ज़ी हो। मैं आपको ये कहूँगी कि सब्ज़ी को इस तरह से पकाएं, हर चीज़ बेहतर तो यही होता है वो लाइट फ्लेम पे अच्छी बनती है। लेकिन हर चीज़ को पकाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो कच्ची ना रहे। वो कच्ची जब रहती है वो सख्त रहती है। अगर हल्की आंच पे अच्छी तरह से पकी हुई होगी, तो वो नरम भी होगी और टूटेगी भी नहीं। क्योंकि सब्ज़ी जब बहुत ज़्यादा टूट फूट जाती है, तो फिर हांडी की ना ओरिजिनल आपको शक्ल नहीं नज़र आती, सही शेप नहीं आपको नज़र आती। तो फुलके मेरे बहुत अच्छे बने थे, रोटियां बहुत मज़े की बनी थी। कुकर में दूसरी तरफ मेरी गोभी भी तैयार हो गई थी। तो लेफ़्ट ओवर में कुछ दाल मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें ये भी गर्म कर देते हैं। ज़ाया होने से बेहतर है कि गर्म करेंगे, तो रोटी में कोई ना कोई तो साथ हमारे खा ही लेगा। तो जी, रिस्क की बहुत कदर किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं एक और व्लॉग में। गोभी बहरहाल बहुत मज़े की बनी थी, तंग तो मुझे बहुत किया था, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। अल्लाह हाफिज़।